बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, कुछ अरसे से हमारे दोस्तों के फोन भी आ रहे थे, कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि क्या बीओपी जो है वो गंदों में दे सकते हैं डीएपी की बजाय, और बीओपी और डीएपी का जो है वो फर्क भी पूछ रहे थे। बल्कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इस हद तक शोर मचाया हुआ था कि हमारे जिम्मेदार को, हमारे काश्तकार को ये तरगीब दी जा रही है कि जी डीएपी की बजाय बीओपी गंदम को दें। अब हमने देखना ये है कि बीओपी जो है वो है क्या चीज, इसमें कितने खुराकी अज्जा हैं, क्या ये डीएपी का नेमुल बदल हो सकती है। तो इस बात पर आते हैं कि बीओपी क्या है। काश्तकार भाइयों, बीओपी बायो ऑर्गेनिक फास्फेट है, यानी 3 चीजों पर यह मुश्तमिल है। बायो पे जानदार चीजें, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, एलजी भी हो सकता है। ऑर्गेनिक मैटर जो मुर्गियों का फुजला भी हो सकता है, मुर्गियों का वेस्ट भी हो सकता है, गली सड़ी रूढ़ी भी हो सकती है, गली सड़ी गोबर की खाद भी हो सकती है, या फिर जो फसलों के वेस्ट होते हैं वो भी हो सकते हैं। और तीसरा है फास्फेट। तो पहले हम आते हैं फास्फेट। जो फास्फेट बीओपी में इस्तेमाल किया गया है वो हम कहां से लाते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये फास्फेट जो है जो बीओपी में है उसको कहां से लाते हैं। इसका जो रॉक फास्फेट है ये पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से हासिल किया जाता है, और इस रॉक फास्फेट में जो फास्फोरस या फास्फेट की परसेंटेज है वो 20 से 25% है। और आप जानते हैं कि डीएपी में जो फास्फोरस की परसेंटेज है वो 46% है, 46% है। एक तो ये है कि इसमें बीओपी में फास्फोरस की जो मिकदार है परसेंटेज के लिहाज से वो 20 से 25% है। और दूसरी बात ये है कि जो ये फास्फोरस है बीओपी वाली, ये इसकी जो हल पजीरी है वो बहुत कम है, ये पौधों को बराह रास्त नहीं मिलती। अब इसको हल करने के लिए हमें 2 इजाफी चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज तो है बैक्टीरिया, जिसे फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया इस फास्फेट को, इस फास्फोरस को हल करता है और तब जाके ये पौधों को मिलती है। अब इस बैक्टीरिया को भी जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत होती है। दूसरे नंबर पर ये ऑर्गेनिक मैटर होता है जो बीओपी में शामिल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी में ही ये बैक्टीरिया जो है, जो बैक्टीरिया फास्फोरस को हल करता है, ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी में ही जिंदा रहता है और ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी ही में एक्टिव होता है, काम करता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ना हो तो ये अपना काम छोड़ देता है। अब ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी में ही ये जो फास्फोरस को हल करता है, फिर कहीं जाके ये फास्फोरस हमारे पौधों को मिलती है। काश्तकार भाइयों, बीओपी इस्तेमाल करने में एक और बहुत बड़ा मसला है जो शायद आपको इन बिजनेसमैनों ने ना बताया हो, और कमर्शियल लोग जो हैं, जो इसकी तिजारत करते हैं बीओपी की, ये आपको कतई नहीं बताएंगे। ये एक अहम मसला है जिसको सिर्फ और सिर्फ ज़राई साइंसदान और ज़राई माहिरीन ही आपको बताएंगे, और इन ज़राई माहिरीन की बातों पर ही आपको एतमाद और एतबार करना पड़ेगा। हमारे जो कमर्शियल लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि बीओपी कब देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए। जिस मसले की मैं बात कर रहा था वो ये है कि जो बैक्टीरिया है बीओपी में
इसके लिए टेम्परेचर का ज्यादा होना इंतहाई जरूरी है। अगर टेम्परेचर लो हो जाए, सर्द हो जाए मौसम, तो ये जो अपना बैक्टीरिया है ये अपना काम छोड़ देता है। अब आपको पता है कि गंदम की जो फसल है वो सर्दियों की फसल है, और मार्केट में जाएं, फील्ड में जाएं, हमारे दोस्त जो इस फील्ड में काम करते हैं बिजनेस में, वो जोर लगा रहे हैं कि जी डीएपी की बजाय आपने बीओपी देनी है। भाई बीओपी सर्दियों में काम ही नहीं करती। इसका जो बैक्टीरिया है जो फास्फोरस की हालपजीरी में काम करता है वो तो इनएक्टिव हो जाता है, वो तो अपना काम ही छोड़ देता है। अब ये किस तरह जो फास्फोरस है गंदम को मिलेगी या सर्दियों की फसल को मिलेगी? हाँ बता, गर्मियों की जो फसल आता है, मसलन चावल हो गया, कपास हो गई, मक्की हो गई, गन्ना हो गया, वहां पे आप महदूद पैमाने पर दे सकते हैं। सर्दियों में जो हमारी फसलें हैं, सर्दियों की फसलें हैं, गंदम है या दूसरी फसलात हैं जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, सब्जियात हैं, तो उनको एक टेक्निकल रीजन है बीओपी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया है जिसने फास्फोरस की हालपजीरी में काम करना है वो सर्दियों में इनएक्टिव हो जाता है। ये आप किसी से भी पूछ लें, ये मेरा चैलेंज है कि ये बैक्टीरिया सर्दियों में काम नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो कि आप बीओपी अपनी गंदम को दे बैठे इस लालच में कि जी ये सस्ती मिल रही है, तो आप अपनी फसल को खराब कर बैठे। पूरी साल की, पूरी 6 माह की फसल को, जिस पर हमारे पूरे मुल्क का, अपने खानदान का इन्हसार होता है खुराक का, वो हम अपनी खुराक अपने हाथों से ही खत्म कर बैठे। तो काश्तकार भाइयों, आपको कहेंगे वो लोग कि जी 2 जो बीओपी है उनका खर्चा 4000 है, और तकरीबन फास्फोरस की मिकदार भी बराबर हो जाती है, 20-20, 40, और इतनी ही 46% जो होती है वो डीएपी में होती है। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल हो जाती है। बात यह है कि जो ऑर्गेनिक मैटर इसमें बीओपी में है, ये बात भी याद रखने की है कि ऑर्गेनिक मैटर भी बड़ा काउंट करता है। अगर अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है तो वो बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहेंगे। अगर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा नहीं है या पुराना हो गया है तो जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, वो काम के काबिल नहीं रहते। इस बात से एक और बात भी याद मुझे आ गई कि अगर आपने बीओपी खरीदनी भी है मजबूरन, तो याद रखिए कि ताजा माल खरीदिएगा। पुरानी बीओपी हरगिज नहीं खरीदनी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। काश्तकार भाइयों, एक और बात याद रखने की है कि कभी भी आपने जब नई टेक्नोलॉजी अपनानी है तो उस पर अपनी पूरी की फसल को बायक वक्त मुंतकिल नहीं करना। मिसाल के तौर पर, आप अगर 10 एकड़ कोई फसल काश्त करना चाहते हैं तो उसमें आपने नई टेक्नोलॉजी अपनानी है, बिलफर्ज बीओपी देनी है, तो 10 के 10 एकड़ों में बीओपी नहीं देनी। आप उसको थोड़े रकबे पर देनी है, ताकि आपका तजर्बा भी हो सके और आपको इसके बारे में मालूम भी हो सके कि ये इसकी कारकर्दगी क्या है। एक और बात भी याद रखिएगा कि हमारी जो जमीनें हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादा बहुत कम है। नामियाती मादे के लिहाज से हमारी जो सैल है, जो हमारी जमीन है, वो बहुत गरीब है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां नामियाती मादा होगा वहां ही ये बीओपी वाला बैक्टीरिया जो है काम कर सकेगा। अगर हमारी जमीनों में नामियाती मादा नहीं है तो ये बैक्टीरिया उस कदर काम नहीं करेगा जिस कदर इसको काम करना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, अब आपने खुद ही फैसला करना है कि बीओपी गंदम को देनी है या नहीं देनी, क्योंकि सर्दियों में बीओपी वाला जो बैक्टीरिया है वो काम नहीं करता। हाँ, अलबत्ता महदूद पैमाने पर अगर आप देना चाहते हैं गंदम को, तो जो गंदम आपने 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक काश्त करनी है या की है, वहां तो अलबत्ता दे सकते हैं। कुछ ना कुछ उस वक्त टेम्परेचर ज्यादा होता है
आप वहां पे कुछ ना कुछ ये काम कर जाएगा। लेकिन जो फसल अब हम काश्त कर रहे हैं गंदम की, आज 23-24 नवंबर हो गई है, तो इन हालात में बीओपी बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। तो मैंने पहले कहा कि आपकी हमारे जिम्मे आपकी रहनुमाई है। हम कोई कमर्शियल लोग नहीं है जो जराई साइंसदान है हमारे, कि कमर्शियल नहीं है। उनके जिम्मे अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी लगाई हुई है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो अपनी इस ड्यूटी को बड़े आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं ताकि काश्तकार भाई को फायदा हो। तो काश्तकार भाइयों, आप आते हैं, बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि बीओपी और डीएपी में बहुत बड़ा फर्क क्या है। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहला फर्क तो ये है कि आप देखें डीएपी जो है उसमें फास्फोरस की जो मिकदार है वो 46% है और बीओपी में सिर्फ 20% है। इसी तरह डीएपी की जो फास्फोरस है उसकी हल पजीरी ज्यादा है, वो पौधों को बराह रास्त मिलती है, जबकि बीओपी में जो फास्फोरस है उसकी हल पजीरी का इन्हसार उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर पे है और उसमें मौजूद बैक्टीरिया पर है। और एक इससे भी बढ़कर एक अहम जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो ये है कि बीओपी आप सर्दियों में नहीं दे सकते। सर्दियों में ये इनएक्टिव हो जाती है, जबकि डीएपी को आप हर मौसम में, हर टेम्परेचर में, हर किस्म के हालात में दे सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपको बतानी थी, आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये डिमांड था कि बीओपी और डीएपी में क्या फर्क है, क्या बीओपी डीएपी का नेमुल बदल हो सकता है। तो काश्तकार भाइयों, बीओपी डीएपी का बिल्कुल नेमुल बदल नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। हाँ, ये एक टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है। आगे चलकर इसमें तब्दीलियां आ सकती है, कोई इस तरह का बैक्टीरिया डिस्कवर हो सकता है जो सर्दियों में भी काम करे। लेकिन इस वक्त जो बैक्टीरिया इसमें डाला जा रहा है वो सर्दियों में इनएक्टिव है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके और ये मालूमाती वीडियो उन तक पहुंचकर उनको फायदा दे सके। तो काश्तकार भाइयों, इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। खुदा हाफिज।